वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और फिज़िक्स के अलावा अन्य जो भी प्रैक्टिस के संसाधन आपके पास उनसे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट है अपना, और रीजनिंग वगैरह नेवी एसएसआर के लिए रीजनिंग भी आती है, वाई ग्रुप में भी रीजनिंग आती है। इसके अलावा अन्य कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें जीके करंट अफेयर ये सब चीज़ें आती रहती है, तो वो साथ साथ में वो भी कर रहे होंगे। ये मुझसे आपसे ये उम्मीद है, और आप मुझे लगता है बेहतर ही कर रहे होंगे, क्योंकि जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है उसके अंदर एक अनुशासन की एक महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। वो नियमितता, वो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी सक्सेस में। तो आप अच्छी होंगे और अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज सरल आवर्त गति के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है? जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कई बार अपन प्लास्टिक की बोतल को पिचकाते हैं तो कुछ देर बाद वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, यानी वापस की वापस वैसी बन जाती है। या फिर अन्य कोई भी तार है, स्प्रिंग है, उसको खींचते तो वापस वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। मान लो स्प्रिंग है, उसको खींच कर इतना बड़ा कर दिया तो वापस वो इतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी कि वापस कुछ समय बाद वापस वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों उसके अंदर जो फोर्स होता है, जनरेट होता है, उसका आंतरिक बल जनरेट होता है, जो उसको मूल अवस्था में वापस लाता है, जो उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था, जो मूल अवस्था उसमें वापस लाने का प्रयास करता है। उसी बल को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यानयन बल कहते हैं। और सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए अपन को प्रत्यानयन बल के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। अब देखो दोस्तों, यदि किसी वस्तु को साम्य अवस्था से विस्थापित किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु है उसको, जो ये अपनी स्टेबल है, कोई वस्तु प्लास्टिक की वस्तु नॉर्मल अवस्था में, साम्य अवस्था में, अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन? इसकी जो स्थिति है इसको पिचका देंगे, इस पर फोर्स लगा देंगे या उसको खींच लेंगे। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींच लिया, रबड़ पहले इतना बड़ा था, रबड़ बैंड है मान लो, इस ये इतना बड़ा था, इसको खींच कर इतना बड़ा बना लिया, शेप बना ली, तो ये क्या हुआ? उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, साम्य अवस्था में। जब उसकी साम्यता से विस्थापित किया जाता है तो वस्तु के अंदर उत्पन्न आंतरिक बल, जो वस्तु के अंदर जो आंतरिक बल होते हैं वो वस्तु को पुनः साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और इन आंतरिक बलों को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर मतलब वापस उसी स्थिति में लाना, वापस रिस्टोर करना। कई बार नहीं करते मोबाइल को रिस्टोर करना, वापस जो फंक्शन वगैरह सेटिंग वगैरह सेम टू सेम वापस करने के लिए, तो वही है, सेम टू सेम वापस उसी स्थिति में आने के लिए जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक बल होता है एक प्रकार का, और ये किसके विरुद्ध काम करेगा? जो बल लगाया गया है उसकी विरुद्ध काम करेगा, उसकी विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। अपन ने इसको इस साइड खींचा तो वो वापस उस साइड जाएगा अपनी मूल स्थिति, यानी कि विपरीत डायरेक्शन विपरीत हो गई। वह विशेष आवर्ती दोलन गति जिसमें वस्तु पर लगने वाला बल और त्वरण हमेशा उसकी मध्य स्थिति या साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती, जो मध्य स्थिति या साम्य स्थिति है उससे जो विस्थापन है उसके समानुपाती तथा दिशा में विपरीत होता है। यानी कि जो इस पे लगने वाला बल है, दोलन गति में जो बल लगता है वो क्या होता है? उसकी जो साम्य स्थिति है, ये मान लो उस कोई साम्य स्थिति है दोलन की, ठीक है, इस पर जो बल लगने वाला बल है जो इसके विस्थापन के क्या होगा? समानुपाती, और दिशा में विपरीत होता है। वो कौन सी गति कहलाएगी? सरल आवर्त गति कहलाएगी। और सरल आवर्त गति किस प्रकार की गति है? आवर्ती भी है और दोलन गति भी है। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति, सरल लोलक की गति, स्प्रिंग या लटके पिंड की गति। ठीक है दोस्तों, समय स्थिति का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पिंड, ये जो घड़ी है, दीवार घड़ी, इसका लोलक है, जब घंटी बजती है तो ये ऐसे टन 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 करता, लास्ट में स्थिर अपना साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो आंतरिक बल होता है।
क्योंकि आंतरिक जो बल है, प्रत्यानयन बल है, जो प्रत्यानयन बल के प्रभाव में होने वाली गति कौन सी गति कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दोलन गति और आवर्ती गति के बारे में अपने अच्छे से कल देखा था, और आज सरल आवर्त गति है, ये भी अच्छे से कर लेना। इसमें इम्पोर्टेंट सरल आवर्त गति ही है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरल आवर्त गति, इससे रिलेटेड फार्मूले हैं। एक स्प्रिंग का आवर्तकाल निकालना है, वो फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो वो अपन एक दो वीडियो, आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट खत्म हो जाएगा अपना गति वाला, ये दोलन गति और आवर्ती गति वाला। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है इसमें, अब मान लो डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, इसका निलंबन बिंदु, जहाँ पर इसको मतलब इसके साथ क्या किया गया, अटैच किया गया, बांधा गया है। और यहाँ पर कोई वस्तु, ये द्रव्यमान एम हो गया है, जो घंटा लटकाया गया लोलक है, और इसकी लोलक की लंबाई क्या आएगी, एल हो गई, माध्य लंबाई कहलाएगी ये। और ये जो स्थिति है, मध्य स्थिति या फिर साम्य स्थिति हो गई, और ये द्रव्यमान केंद्र हो गया बीच में। तो ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवर्ती, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T, और कोणीय आवर्ती क्या होगी, ओमेगा बराबर √G/L, यही होगी। और आवर्तकाल T बराबर क्या आ जाएगा, 2π√L/G, क्योंकि ओमेगा यहाँ T इधर जाएगा तो ओमेगा नीचे आएगा, ओमेगा नीचे आएगा तो √L/GL है वो नीचे हो गया, √GL नीचे आ गया, तो GL ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √L/G। ये क्या गया, आवर्तकाल आ गया। किसके लिए, सरल आवर्त गति की स्थिति में आवर्तकाल क्या होगा, T बराबर 2π√L/G। जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये अपने बहुत बार अच्छे से भी पढ़ा है। जिसने भी गुरुत्वाकर्षण रिलेटेड नहीं देखे, 4-5-7 वीडियो हैं, 5-7 वीडियो हैं, वो अच्छे से आप देख लो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफेंस के एग्जामों में बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उनसे। तो चलते अपन दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पहले बता भी दिया, अभी देख लो। प्रत्यानयन बल के प्रभाव में होने वाली गति सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी कि जो भी गति अगर प्रत्यानयन बल के प्रभाव में हो रही है तो वो कौन सी गति कहलाएगी, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति कहलाती है। इसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। जो कुल ऊर्जा है, कुल यांत्रिक ऊर्जा है, वो हमेशा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम सब में लागू होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में परिवर्तित होती रहती है। जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है वो आपस में क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। जो सरल आवर्त गति में होता है, जो प्रत्यानयन बल है, वो विस्थापन एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। जो माइनस ऋणात्मक चिन्ह है वो दिशा को दर्शाता है, जो फोर्स लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। ठीक है, जो विस्थापन पर जो फोर्स लगाया गया है उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो F बराबर -KX आएगा, के क्या पर बल नियतांक होगा। एक होता है सेकंड लोलक, द्वितीय लोलक, जिसे द्वितीयक लोलक भी कहते हैं, जिसका आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। एक बार एयरफोर्स का मैंने एग्जाम दिया, तब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो दोस्तों 2 सेकंड, नाम ही सेकंड है, सेकंड पोजीशन 2 नंबर पर, सेकंड मतलब 2 नंबर पे, सीधा याद रखना ऐसे रिलेट करके। सेकंड लोलक मतलब 2 सेकंड मतलब दूसरे स्थान पे, तो 2 सेकंड। ये क्या हुआ, इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। टी बराबर क्या होता है, 2π√L/G। यहाँ पे अब इसके लिए क्या निकालना है अपन को, माध्य लंबाई निकालनी है। तो 2 यहाँ पे आ गया, आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, L रूट दोनों तरफ, यहाँ पे 1 बच गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर π²L/G। तो यहाँ पे L निकालना हो तो क्या आ जाएगा, π²/GL। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ गया अपने पास, L बराबर G/π², क्योंकि पाई इधर था, गुणा में था पाई, तो यहाँ उधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में चला गया π², और G ऊपर चला गया, तो L अपने पास G/π² आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, क्या होता है दोस्तों, लगभग
लगभग 1 मीटर होती है। यानी कि जब अपन इसका मान निकालेंगे, जी का मान रखकर, पाई स्क्वायर का मान रखकर, तो पृथ्वी की सतह पर सेकंड लोलक की माध्य लंबाई अनुमानित कितनी आ जाएगी? 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, याद रखना अपन को। वैसे निकाल भी सकते हैं, निकालने में इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो याद भी रख लेना, बहुत ज़रूरी, याद रख लेना। याद रखना क्या ज़रूरी है? सेकंड लोलक मतलब माध्य लंबाई की बात की जाए तो 1 मीटर, और इसके आवर्तकाल की बात की जाए तो 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। एल बराबर 1 मीटर लगभग, और टी बराबर 2 सेकेंड बस। चंद्रमा पर जी/6 हो जाएगा, तो जी/6 हो गया मतलब पूरे में जी 6 का भाग दे दो, और ऊपर कितना 1 मीटर है तो नीचे 6 का भाग दे दो, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 मीटर हो जाएगा। सेकंड लोलक का चंद्रमा पर वो माध्य लंबाई कितनी होगी? तो 1/6 मीटर होगी, बस इतना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये डायरेक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों तीनों केस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए कंपटीशन में, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में किसी भी प्रकार के उठा लो आप, कहीं ना कहीं पूछा गया। तो सरल लोलक का लिफ्ट में आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो अपन को क्या होगा? भार ज़्यादा महसूस होता है। F बराबर क्या होता है? mg+a होता है, भार ज़्यादा महसूस होता है। यानी कि जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यही यहाँ पे होगा। नीचे क्या है? L/G था, तो जी में क्या जुड़ जाएगा? ए। जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगी, जो लिफ्ट का त्वरण क्या है? ए है। ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी जो, तो लिफ्ट का जो त्वरण ए है वो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 2π√L/G+a। तो ये क्या आ जाएगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है ए त्वरण से, तब सरल लोलक का आवर्तकाल। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो अपन को बार एफ बराबर क्या होता है? mg-a होता है, या फिर a-g जो भी होता है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं अपन, एफ बराबर mg-a या फिर a-g जो भी है। तो उसका जो आएगा प्रभावी, वो क्या होगा? कम होगा, कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। तो यानी कि जो प्रभावी त्वरण है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा? टी बराबर 2π√L(g-a) हो जाएगा यहाँ पे। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो घट जाएगा। जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है, मानी जब लिफ्ट का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल खत्म हो गया है, मान लो लिफ्ट फिर मुक्त रूप से सीधी गिर रही है, अचानक टूट गई, मतलब जो अंदर जो रस्सी होती है या फिर जो भी उसको जोड़े रखती है, यहाँ से जो भी जोड़े रखती है उसको, जो ऊपर नीचे करने के लिए, वो अगर टूट जाए, लिफ्ट को जो होल्ड करके रखती है, चाहे रस्सी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो उससे के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो क्या रहेगी? मुक्त रूप से ही गिरेगी बिल्डिंग से। जब मुक्त रूप से गिर रही हो तब क्या होता है? जी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, जी माइनस ही आएगा। G-a जो प्रवाही है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जो प्रभावी त्वरण है वो क्या हो जाएगा? लिफ्ट में शून्य हो जाएगा जब वो मुक्त रूप से गिर रही हो। और जब ये प्रभावी शून्य हो जाएगा, जब शून्य हो जाएगा तो शून्य का किसी में भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तब आवर्तकाल क्या होगा? अनंत हो जाएगा। तब उस स्थिति में क्या होगा कि जो सरल लोलक का जो लोलक है वो अपनी माध्य स्थिति में वापस लौट नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको जो फोर्स चाहिए वो फोर्स नहीं लग पाएगा, फोर्स नहीं लग नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, प्रभावी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो गया? शून्य हो गया। जब त्वरण शून्य हो गया तो जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है? बराबर एम ए होता है, या फिर mg+a जो भी प्रभावी त्वरण है, त्वरण से गुणा तो करना पड़ता है। जब त्वरण प्रभावी जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो लोलक अपनी माध्य स्थिति में नहीं लौट पाएगा। माध्य स्थिति में नहीं लौट पाएगा तो मतलब आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, वो पता नहीं कब लौटेगा, उसका टाइम अपन फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज सरल लोलक के बारे में भी अपने देख लिया, सरल लोलक आवर्तकाल देख लिया, सरल आवर्त गति देख ली। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आज जितने भी फार्मूले इसमें करवाए हैं, मेन तो ये हो गया अपना 1/2π√L/G वाला। ठीक है, आवर्तकाल 2π√L/G, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा जो इसमें लिफ्ट में आवर्तकाल है
ये तीनों। अनंत कहाँ होगा? जब लिफ्ट A1 से ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट A1 से नीचे की ओर आ रही है तो घट जाएगा, तब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है तो अनंत हो जाएगा। और सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, और उसकी मध्य लंबाई 1 मीटर होती है। ये सब चीज़ें अपन ने देखी हैं, और सारी चीज़ें मैन याद रखनी जरूरी होती है। आप जब नोट्स बनाओ तो आपको वो चीज़ें नोट डाउन करो जो कि आपको याद रखनी है, या फिर आपको जो लगे कि ये चीज़ मैं मेरे माइंड में है पहले से ही सही है और मुझे ये चीज़ की ज़रूरी है, तो वो चीज़ नोट डाउन करो, ताकि जो एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छे से स्पीड में एक अलग नोट्स, मैंने पहले भी बताया था कि एक अपने स्तर पर अपनी समझ के आधार पर कि मेरे को ये कंटेंट चाहिए, ये वाला मुझे याद है अच्छे से, तो मुझे वो जो कंटेंट आपको ज़रूरी है वो कंटेंट के लिए आप अलग से एक नोट्स बना लो, ताकि जब एग्ज़ाम में जाओ आप, जब भी कंपटीशन का कोई या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले अपन अच्छे से रिवीजन कर लें। 1 वीक पहले उसको स्पीड में रिवीजन कर लें अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जितना करवाए आप उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, और क्वेश्चनों पर भी अप्लाई करते रहिए, तभी आप खुद को जांच पाएंगे, अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे, और उसमें क्या कमी रहेगी उसमें सुधार कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।